नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं 7 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर से। हम आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में पहुंचे और गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया व खाद कारखानों का लोकार्पण किया। एक जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए सपा पर सीधा यहां पर निशाना भी साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। इसके साथ साथ ही उन्होंने यहाँ पर 9600 यानी कि लगभग 10,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से ही काम होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी डबल इंजन वाली सरकार ने काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गन्ना किसानों को अभूतपूर्व लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 वर्षों में 16 एम्स पर काम चला है। इसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि आज बहन बेटियों को आवास, शौचालय, रसोई गैस, पानी, पोषण और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं दी गई हैं जिसका भरपूर लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। अपार भीड़ समूह था, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और योगी आदित्यनाथ के लगातार नारे लग रहे थे और यहाँ पर आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना समाजवादी पार्टी को ही बनाया और उन्होंने क्या कही, बड़ी बात आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही जबानी। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। साथियों, उधर दूसरी ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद मेरठ के दबथुआ में अखिलेश और जयंत की ऐतिहासिक रैली हुई। यहाँ पर उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों के खेत चौपट हो गए हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ट्रेन, रेलवे बेच दिए गए हैं, सब कुछ जब बिक जाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया जाएगा, लेकिन बढ़ती महंगाई से तो स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार भी चलाना नामुमकिन है। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो पैदा करे खाई वो ही है भाजपाई। इस नारे के साथ उन्होंने जमकर तालियां बटोरी और आप देख सकते हैं वो नज़ारा जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि नफरत फैलाने का काम भाजपाई करते हैं, जबकि मोहब्बत का पैगाम देने के लिए सपाई आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाईचारा अगर कोई पैदा करने का सबूत देगी तो वो समाजवादी पार्टी सरकार है। इसके साथ साथ ही उन्होंने किसानों के दर्द पर भी मरहम लगाया और उन्होंने कहा कि यदि किसानों का भुगतान नहीं किया गया, किसानों की भरपाई नहीं की गई है और उनकी अगर सरकार भी नहीं आती है तो किसानों के लिए एक फंड बनाएंगे जिससे उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, आज चारों ओर बेरोजगारी है और
बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हम आपको बता दें जयंत चौधरी खास तौर से आज मंच पर पहुंचे थे और उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। यहीं हरेंद्र मलिक जो कि समाजवादी पार्टी में आए हैं वो भी मंच पर आसीन थे और तीनों की आप जोड़ी देख सकते हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की रैली, जयंत चौधरी की रैली ऐतिहासिक सिद्ध हुई। चलो लेकर चलते हैं उस बड़े खबर पर जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने पत्रकारों के स्वास्थ्य की सुध ली है। हम आपको बता दें आज तक जब भी जितनी भी सरकारें बनी हैं लाइफ इंश्योरेंस सभी का होता है। पत्रकार जो कि जोखिम भरा कार्य करते हैं उनके लिए कोई अगर कैजुअल्टी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है तो यद्यपि पत्रकारों को एक इंश्योरेंस की शक्ल में मुआवजा मिलता था या उन्हें कहीं ना कुछ दिया जाता था, लेकिन सबसे अहम जो ज़रूरत है वो है हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ इलाज। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य जनपद स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित को भी परिवारों के सदस्यों को सिर्फ न कि सरकारी चिकित्सालयों में बल्कि नज़दीकी प्राइवेट चिकित्सालयों में भी उपचार कराए जाने के आदेश मुख्यमंत्री ने जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दे दिए हैं। हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सराहनीय कदम है क्योंकि पत्रकार जोखिम भरे कार्यों से जुड़ा रहता है और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य की चिंता की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बार और बेंच उनके का स्वागत करती है, उनके इस फैसले का स्वागत करती है और उनका आभार भी जताती हैं। हम आपको बता दें कि श्री शिशिर जो कि सूचना निदेशक हैं, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशक हैं, उनका ये प्रयास रहा है पत्रकारों के हितार्थ। जो उन्होंने सलाह दी या जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे स्वीकार किया है। नवनीत सहगल का भी हम आभार जताएंगे और शिशिर जी का भी आभार जताएंगे कि उन्होंने पत्रकारों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है और पत्रकारों के आश्रितों का भी ख्याल रखा है। अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा जिसका सारा वहन सरकार उठाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने सरकार की प्रशंसा की है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ से खास खबरों के लिए।